साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जब तक ये शिक्षक भर्ती पूरी नहीं होती। तो विगत 5-6 दिन पहले हम लोग शिक्षा निदेशालय गए थे और वहाँ पे अधिकारियों से बात किए, तो उन्होंने बताया था कि आप लोगों को थर्ड पार्टी बननी चाहिए। फिर हमारे कुछ साथी 2 दिन बाद जाते हैं, प्रमुख सचिव सर से मुलाकात करते हैं लखनऊ में। तो प्रमुख सचिव सर सीधे बोलते हैं कि आप लोग को थर्ड पार्टी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है 5 तारीख तक। उन्होंने बोला आप जो है 5 तारीख तक इंतज़ार करिए, 5 के बाद अगर 5 के अंदर कुछ नहीं होता उसके बाद हम यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, उसके बाद आप लोग दोबारा हमसे मुलाकात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम कोर्ट जाने के पक्ष या न पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, कोर्ट केस हम लोग करेंगे, 5 तक वेट करते हैं, थर्ड पार्टी भी बनेंगे। लेकिन अभी चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता भी कभी भी लग सकती है। उन तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हम एक धरना शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में करेंगे। देखिए, लखनऊ में किस लिए धरना नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम आज आपके सामने चर्चा करेंगे। देखिए, प्रयागराज में धरना करने का मेन उद्देश्य ये है क्योंकि देखिए हम लोगों की सारी बातें बेसिक के प्रमुख सचिव सर भी जानते हैं, डीजी महोदय भी जानते हैं और डायरेक्टर बेसिक महोदया भी जानती हैं। तो वहाँ धरना करना जो इस भर्ती से वाकई पहले से ही परिचित है और शासन के स्तर से उस पर काम भी चल रहा है। देखिए, काम हम लोगों का कहाँ से रुका है, काम हम लोगों का एक कोर्ट केस से रुका है। वो कोर्ट केस है विपिन सिंह वाला, और विपिन सिंह वाले में जो काउंटर लगाना है वो पीएनपी के सचिव सर को लगाना है, उनके वकील के माध्यम से लगाना है। तो हमारा दबाव जाहिर सी बात है परीक्षा नियामक के अधिकारी के ऊपर होना चाहिए कि वो 19 तारीख को पूरा काउंटर लगाए नहीं थे, 60 काउंटर लगा दिए थे, एफिडेविट लगा दिए थे। तो हम लोग जो धरना करने वाले हैं 29 दिसंबर को वो शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में करेंगे। और मतलब इसके लिए करेंगे कि हम लोग का जो काउंटर है, जो 12 तारीख को जो डेट लगी है, कम से कम उस 12 तारीख को ये विस्तृत जानकारी कोर्ट को दें ताकि स्टे भर्ती प्रक्रिया से और नियुक्ति से स्टे हट जाए। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन होगा वह शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में होगा। 29 दिसंबर को होगा, 11 बजे सभी को आना है। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, हम लोगों का धरना प्रदर्शन शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में होगा 29 दिसंबर को 11 बजे। ठीक है, और साथियों हम लोग लगातार जितने भी सक्षम अधिकारी हैं या सक्षम लोग हैं बेसिक से, हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं और जानकारी भी ले रहे हैं। तो सभी ने यही बताया कि आपका मुद्दा यहाँ से रुका हुआ है, तो आप लोग दबाव या अपनी बात को यहाँ पे रखिए, परीक्षा नियामक के अधिकारी के पास रखिए तो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि शासन के स्तर से आपका सभी काम हो ही रहा है। एक तरफ मैनेजमेंट का कोर्ट केस है जिसमें इनको 45 दिन के अंदर वो सारी चीज़ देना है जो इन्होंने कोर्ट को कहा है। तो जाहिर सी बात है उस मैनेजमेंट कोर्ट से शासन तो दबाव में है, शासन अपना काम कर रहा है, लेकिन शासन अपना काम कब करेगा? शासन अपना काम तभी करेगा जब ये सारी चीज़ क्लियर करके शासन के पास जाएगा। मान लीजिए अगर शासन के पास फाइल भी पहुंच गया तो शासन के पास एक भाई कोर्ट का भी तो लेटर जाता है कि इसमें स्टे लगा हुआ है। तो मान लीजिए वहाँ से शासन भी इनके ऊपर दबाव डालेगा, जैसे कि प्रमुख सचिव सर ने बोला भी था कि हम जो भी इसके अधिकारी हैं उससे बात करेंगे, वहाँ से भी दबाव बनाएं। और हम लोगों को भी दबाव बनाना ज़रूरी है। दबाव बनाना किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि अगर आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी मामला चल रहा था 1 नंबर वाला, अब उनकी भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो अच्छा टाइम है, सही समय है कि हम लोग मतलब इस सही समय पर इनके काउंटर को लगाना ज़रूरी है। अगर ये 12 को विस्तृत काउंटर लगा देते हैं तो हम लोग की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सब कुछ शुरू हो जाएगा। अगर स्टे हट गया तो सारी चीज़ शुरू हो जाएगा। और एक तरफ मैनेजमेंट वाला कोर्ट केस है जिनमें इनको हर हाल में 45 दिन में कम से कम इनको फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करना ही है। तो वहाँ से भी दबाव है, यहाँ से हम लोग भी दबाव डालेंगे। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो लखनऊ में भी धरना होगा। मैं यहाँ पे खुल के बोल रहा हूँ, ज़रूरत पड़ी कि हम लोग लखनऊ में भी धरना करेंगे, और वो भी आचार संहिता लगने के पहले, क्योंकि हम लोग के पास बहुत अच्छा मौका है, आचार संहिता भी लगने वाली है तो उसके पहले धरना प्रदर्शन करना ज़रूरी है। इसलिए 29 दिसंबर को हम लोगों ने तय किया है शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अपने
अब मतलब कि कोर्ट केस में विस्तृत काउंटर जो लगवाने के लिए कि पीएनपी के जो सचिव सर हैं, जो इस टाइम एडी बेसिक सर हैं, उनसे हम लोग अपनी बात रखेंगे कि आप विस्तृत काउंटर लगाइए, चाहे वो किसी को जानकारी हो चाहे ना हो, जितने विस्तृत काउंटर में जितनी चीज़ें आती हैं आप सभी चीज़ों को उसमें मेंशन करके कोर्ट को दीजिए, ताकि हम लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है कम से कम 12 को वो स्टे हटना ज़रूरी है। और रही बात जो थर्ड पार्टी बनने की, उस पर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे विभिन्न विचारधारा से विरोधाभास भी रहे जो हम लोगों के साथ हैं, वो भी इस पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग इस पे काम कर ही रहे हैं। लेकिन अभी जो हमको 5 तारीख तक जो प्रमुख सचिव सर जो टाइम दिए हैं, उसको देखते हुए हम लोग 5 तारीख के पहले हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, आचार संहिता के पहले धरना प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो हम लोग तो तैयार हैं, तो उसके बाद हम लोग थर्ड पार्टी तो बन ही जाएंगे। लेकिन पहले जो देखिए काम करना अधिकारी को, आपको पता है थर्ड पार्टी तो हम लोग बन ही जाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए, प्रमुख सचिव सर ने जिस हिसाब से मना किया है, तो हम उनका बात तो केवल 5 तारीख तक ही मानेंगे, उसके बाद तो हम लोगों को काम करना ही है। तो अगर उन्होंने मना किया है थर्ड पार्टी से बनने के लिए, तो हम लोग केवल 5 तारीख तक देखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा तो एक बार मुलाकात भी करेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड पार्टी बनेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे पीएनपी के सचिव सर का हम लोगों का थर्ड पार्टी बनवाना मजबूरी भी है, क्योंकि डिसीजन उनके हाथ में है। वो जैसा काउंटर लगाएंगे पूरी जिम्मेदारी उनकी रहेगी, क्योंकि ये विपिन सिंह केस शासन के खिलाफ नहीं हुआ है। विपिन सिंह केस के ये हुआ है पीएनपी, मतलब कि पीएनपी ऑफिस के खिलाफ हुआ है, तो इसके मेन अधिकारी हैं सचिव सर, इसलिए वो ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं जिससे उनके लिए दिक्कत हो। हालांकि वो 60 काउंटर लगाए हुए हैं, उस 60 काउंटर का कोई मतलब नहीं है जब तक ये विस्तृत काउंटर नहीं लगाएंगे। इसलिए अगर जिस हिसाब से पीएनपी के सचिव सर ने हम लोगों से कहा था कि आप लोग थर्ड पार्टी बनिए, अगर ऐसा ही होता तो प्रमुख सचिव सर भी बोल देते। लेकिन आप इन सब बातों को समझिए, उनकी मजबूरी है हम लोगों को साथ में लेकर चलना, लेकिन हम लोग साथ में हैं उनके। लेकिन अगर वो सही जानकारी दे देंगे तो काउंटर लगा देंगे तो भाई जो है स्टे हट जाएगा। हम लोग पहले नियम कानून से स्टे हटवाएंगे, क्योंकि प्रशासन के पास सारी चीज़ें होती हैं। अगर प्रशासन चाहे, अगर शासन चाहे, पीएनपी कार्यालय चाहे तो हटवा सकता है। इसलिए सभी लोग 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे शिक्षा निदेशालय में ज़रूर आइए, चाहे जो जहाँ से भी हो, क्योंकि भर्ती सबकी और जो है सभी को आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको आना है, क्योंकि सबकी साथ की भर्ती है। इसमें कोई राजनीति, कोई विरोधाभास किसी का नहीं है। उसके बाद जैसे अगर ज़रूरत होगी, यहाँ से पता चलेगा कि अगर इन्होंने कुछ इधर उधर बताया कि शासन की ओर से रुका है, तो हम लोग वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, 29 दिसंबर सुबह 11 बजे सभी लोग आइए। बाकी जैसे भी जानकारी होगी, ये सब जानकारी मैंने आपको 2-3 दिन नहीं दी, क्योंकि 2-3 दिन हम लोग का स्ट्रेटजी भी बन रहा था, कुछ में मेरा ज़्यादा समय व्यस्तता के कारण हम आपके सामने वीडियो लेकर नहीं आ पाए। लेकिन आप लोग याद रखिए 29 तारीख को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आना है। बाकी जो भी जानकारी होगा हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन जो जहाँ से भी हो अपनी तैयारी बना ले कि हमको 29 तारीख को प्रयागराज में आना है। धन्यवाद, नमस्कार।